पहले आपका नहीं मतलब सोपती के साथ ही रहेगा। अरे कर लो, अरे लगाने दो ना भाई, सर लगाने दो ना। आज बोल शुरू करें जी। अरे शुरू हो गया, ठीक है। क्या सर आज ऑनरेबल, एक मिनट, ठीक है। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम सिंह मजीठिया को डीए केस में जो उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी उसमें राहत दी है, उसमें बेल ग्रांट हो गई है। क्या कुछ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एज सच तो नहीं बोला कोई कंडीशंस, वो तो ट्रायल कोर्ट कंडीशंस लगाएंगी, तो वो जो प्रक्रिया होगी वो फॉलो होगी, उसके बेसिस पे फिर विक्रम सिंह मजीठिया बेल पे बाहर आएंगे। किस आधार पे बेल दिया है? जो आधार है, सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर ये किया कि 2007 से लेकर 2017 तक का इन्होंने डीए केस की एफआईआर करी और एनडीपीएस के केस में उनको ऑलरेडी बेल मिल चुकी है, जिसके खिलाफ एसएलपी ऑलरेडी सरकार की डिसमिस हो गई थी। और ये सारी चीजें कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये मुनासिब समझा कि 7 महीने ऑलरेडी हो गए हैं विक्रम सिंह मजीठिया को अंदर रहे, इसके बेसिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी है। तो क्या अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे या जी, व्हाटएवर थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज होंगी उसके बेसिस पे इस केस में वो बाहर आ जाएंगे। तो सर स्टेट की तरफ से इस मामले को डील करने की कोशिश करी गई थी आज भी? देखिए, स्टेट की तरफ से तो ऑब्वियसली वो अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहे थे कि देवर अपोज कर रहे थे, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टियों को सुनने के बाद ये कंसिडर किया कि ये केस बनता है जिसमें बेल ग्रांट कर देनी चाहिए। सर, ये एक पॉलिटिशियन है, इसलिए आपको लगता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम किया गया? देखिए, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, तो सबको पता ही है कि इस केस के पीछे क्या पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। सो दैट इज वेरी क्लियर। ये केस बिल्कुल झूठे आधारों पे है एंड अल्टीमेटली द ट्रूथ विल कम आउट। सरदार विक्रम सिंह मजीठिया ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਡੀਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ, ਉਹ ਐਸਐਲਪੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਡਿਲੇਡ एएफआईआर ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ। ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਮਿਲੀ, ਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। Any observation has been gained by the court during the hearing regarding the case? See, whoever watched the ਜਿਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਓਵਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ।